वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम का सिलेबस। और ये सिलेबस जो है वो भी रिसेंटली जो है वो रिलीज़ किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इस बार जो है वो पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज, उसमें सबसे पहला तो यही रहेगा कि हम पूरे सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस है क्या एक्चुअल में। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह से जो है वो आपको जो है वो क्या क्या सोर्सेज को फॉलो करने चाहिए। और साथ में हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि ये जो है वो भी सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये भी जो है वो हम एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा और 90 मार्क्स का होगा। तो ये क्लियरली अपने माइंड में रखना कि एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा और 90 जो है वो मार्क्स का होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की होगी। इसमें मैट्रिक स्टैंडर्ड क्लियर बता रखा है कि जो आपका मैट्रिक लेवल है उस लेवल तक की ही इंग्लिश होगी, जिसमें टेंसेज होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा, चेंज ऑफ वॉइस होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज होगा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिन्स होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन होगी। अब देखो इसके रिगार्डिंग सोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लियरली एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज योर 10th का ग्रामर। जो 10th का इंग्लिश का ग्रामर है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सिंपली। इवन उसके बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो एक्स्ट्रा, या आपको लगता है कि आपको जो है वो क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम एक तो PYQs कर सकते हैं। PYQs को जो है वो हम रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। PYQs में देखो, एक तो पुलिस वाले PYQs को कवर कर सकते हैं कि सारे जितने भी PYQs है। साथ में उसके बाद जैसे कंपलसरी के पेपर होते हैं, अलाइड के कंपलसरी के पेपर हो गए, या फिर आपका NT के, या फिर HAS के। तो इनके जो कंपलसरी के पेपर है उसमें भी ग्रामर पोर्शन आता है। तो वो ग्रामर पोर्शन को हम वहाँ से उठा सकते हैं। 5-5 6-6 क्वेश्चन होते हैं, उनको वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये टेंसेस, आर्टिकल्स रिलेटेड, करेक्शन ऑफ सेंटेंस करेक्शन, इन सब के रिगार्डिंग आपको वहाँ से जो है वो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और उनके ईजिली जो है वो नेट पर आपको सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड में अगर हमें कोई स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामर, तो इसमें हम SC गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। SC गुप्ता थोड़ी बल्कि रहती है, इसलिए हम जो है शिपन दास को भी फॉलो कर सकते हैं। शिपन दास में जो है वो आपको अच्छे जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है आपको मिल जाएंगे सोर्सेज। देन उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो क्लियरली जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड की बात की गई है, जिसमें 20 नंबर की जो है वो हिंदी होगी। और इसमें स्वर व्यंजन के बारे में बात की जा रही है, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अभी इसके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो ICIC बोर्ड का ग्रामर रहेगा, सबसे ज़्यादा इजी 10th क्लास का। वो भी अगर आप कहीं से ले पाते हो उसको तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बना गया है। और लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस के, अगर आपको ज़्यादा जो है वो हिंदी के जो है वो वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। प्लस PYQ सिस्टम यहाँ पर वही रहेगा कि PYQs को आप फॉलो कर सकते हैं। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। तो अगर हम पिछले 5 साल के PYQs को कवर कर लेते हैं तो वो एक इनफ रहेगा कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा 100% सही होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक स्टैंडर्ड का है, ये भी 20 नंबर का होगा। रीजनिंग नंबर यहाँ पर, सॉरी, रेशनल नंबर्स यहाँ पर होंगे, फ्रिक्शन एंड डेसिमल्स होंगे, मेंसुरेशन होगा। और उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अब इसके रिगार्डिंग देखो, सबसे बेस्ट अगर आपके पास ऑप्शन रहता है तो 9th और 10th का जो आपका मैथमेटिक्स है, वो भी स्पेशली NCERT के हर चैप्टर को हम ऑलमोस्ट फॉलो कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के। देन उसके बाद फार्मूला बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आदित्य जैन की एक सर है, SSC लेवल पर ये पढ़ाते हैं, इनकी एक बुक है फार्मूला बुक, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके भी एक बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी PDF जो अब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे डेली फैक्ट वाले। अब इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग इस बुक को फॉलो करने का तभी फायदा है अगर हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं है तो 200 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। PYQs हम कर सकते हैं। सिमिलरली है, PYQs जो है वो पुलिस के भी कर सकते हैं हम प्रैक्टिस। और यहाँ पर ना बैंकिंग वाले जरूर करना, कि जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन बैंक आपको कहीं से मिलता है अगर, तो उसको प्रैक्टिस करना जरूरी रहेगा। प्लस मॉक टेस्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें एक्यूरेसी लेकर आनी है। यहाँ पर काम जो है वो एक्यूरेसी का होगा, क्योंकि अभी हमें नेगेटिव जो मार्किंग है उससे भी बचना है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलर लगाने पड़ेंगे, स्पेशली मैथ्स के। देन उसका रीजनिंग में अगर हम बात करें तो विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर,
नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, और उसके बाद ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन तो बहुत कॉमन रहता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन होगा। इसमें से क्या है, देखो अब रीजनिंग में सारे टॉपिक्स पढ़ने जरूरी नहीं है, आप कुछ टॉपिक्स को स्ट्रांग बना सकते हो, या अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ्स को स्ट्रांग कर लो, या आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग को, एक सब्जेक्ट दोनों में से स्ट्रांग होना चाहिए। और रीजनिंग में भी अगर आप सारे टॉपिक्स नहीं करना चाहते तो कुछ एक टॉपिक्स पर अच्छी कमांड बना लो, ताकि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो रीजनिंग के लिए एक कंसेप्ट किंग करके एक बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देन उसका प्रैक्टिस बैंक एक अकेला सोल्यूशन रहता है रीजनिंग के लिए, कि जितने ज़्यादा आप, जैसे आप मान लिया आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, तो ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके पास जो क्वेश्चंस मिलते हैं, एटलीस्ट रोज के 5 या 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सिमिलरली हर टॉपिक से रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। और एक ऑब्जेक्टिव लॉजिकल रीजनिंग करके भी एक बुक आती है, जिसमें जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, तो वो भी आप जो है वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पीडीएफ भी ढूंढ सकते हैं। इवन हम भी ट्राई करेंगे कि जितने भी सोर्सेज हमने बताए उसकी पीडीएफ जो है वो हम आपको प्रोवाइड करें टेलीग्राम चैनल पर, फ्रीली जो है वो ये अवेलेबल होगी। देन उसका जनरल अवेयरनेस की हम बात करें। अब देखो जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग पहले तो आता था हिस्ट्री पॉलिटी, अभी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म। अब आपके पास देखो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेपरेट जो है वो पीडीएफ ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है डेली फैक्ट्स में, जिसमें आपकी सारी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर है। उसका बुक्स एंड ऑथर, इसके रिगार्डिंग भी हम जो है वो पीडीएफ बना देंगे, और इसमें हम जो है वो लास्ट 2 ईयर्स की बुक्स और ऑथर्स को जो है वो लर्न करेंगे। साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन हम इसमें सिंपली जो है वो 10th लेवल तक या 12th लेवल तक की साइंस को फॉलो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने किया था, या स्टीम इंजन किसने डिस्कवर किया है, फोन किसने, ग्राम फोन, या फिर इस तरह से जो है वो हम जो है वो ये कवर करेंगे। कंट्रीज और कैपिटल, देखो लास्ट तक के लिए नहीं रहना, कंट्रीज और कैपिटल को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और रोज की जो है वो 1-2 कंट्री का टारगेट कर लो, कि 2 या 3 कंट्रीज के नाम के जो नाम और उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, या उनकी फेमस सिटी। अब जैसे आधी से ज़्यादा कंट्रीज के तो ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है, जैसे यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, इंडिया की दिल्ली, न्यू दिल्ली। देन उसके बाद पाकिस्तान, या फिर अगर हम बात करें बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू, तो ये ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी तो हमें इजीली याद होती है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो हर एक पर्सन को 20 तो याद होंगी। और जिसको जितनी याद है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हमें इतनी कंट्रीज़ के नाम जो है वो याद है। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कितनी कंट्रीज़ के नाम और याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें, तो ये ऑलरेडी अपलोड कर दी है पीडीएफ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर है। उससे बाहर अभी कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं है, डेली फैक्ट्स में आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, देखो यहां पर आप फंस जाओगे, क्योंकि करंट अफेयर में आर्टिकल आ रहा है 280। अब ये आर्टिकल 280 है, फाइनेंस कमीशन से लिंक करता है। अब फाइनेंस कमीशन हो गया पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया फाइनेंस कमीशन। तो अब फाइनेंस कमीशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट से लिंक कर गया। तो यहाँ आपको करंट पे जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा, मतलब आपको एक तरह से नहीं सोचना है, आपको 3-4 तरह से सोचना है। कि अगर आर्टिकल 280 पूछा है, 280 न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, रिसेंट में कौन है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, कौन अपॉइंटमेंट करता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलर अगर कोई नेशनल न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला 2023 के लिए, तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि किस किस को पहले मिल चुका है। रिसेंटली के नाम पे 2015 का भी पूछ सकते हैं, 2014 का भी पूछ सकते हैं, और या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से किसको नहीं मिला है। तो इस तरह से करंट जो है वो बनाया जा सकता है। और अगर पीसीएस कंडक्ट करवा रहा है तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि क्वालिटी और जो है वो बनेगी पेपर की, और पेपर टफ भी बनने वाला है। देन उसके बाद एब्रीवेशंस को कवर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी जो है वहाँ आपको जल्दी ही जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर, इसको हम साथ साथ में करंट अफेयर में कवर करते हैं। इवन हमारी जो मैगजीन है डेली फैक्ट्स की, उसमें भी जो है वो आपको सारे के सारे जो है वो करंट अफेयर मिल जाएंगे, आप जो है वो चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और उसके बाद आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम एमसीक्यूज करते हैं, उतना इनफ होगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर रहना है। प्लस न्यूज़पेपर को जो है वो वैल्यू दे सकते हैं, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप चलते चलते हिंदी वाला न्यूज़पेपर और इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर जरूर पढ़े, 1 घंटा न्यूज़पेपर को अगर देते हो तो करंट अफेयर आपका वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में, नॉट हिस्ट्री, हिमाचल की हिस्ट्री नहीं है, कल्चर है सिर्फ, और ज्योग्राफी। कल्चर में हम पढ़ सकते हैं ट्राइब्स। प्लस देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझना कि ज्योग्राफी और कल्चर में, ज्योग्राफी तो चलो स्टैटिक है, पासिस वगैरह, रिवर्स वगैरह हम ये कवर कर लेंगे, इसकी पीडीएफ भी जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड ज्योग्राफी सीरीज हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अभी
कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर के रिगार्डिंग ना गवर्नमेंट की स्कीम्स को जरूर पढ़ना, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। फॉर एग्जांपल एक टूरिज्म कैपिटल हमने कांगड़ा को बनाने की बात की है, ग्रीन एनर्जी यहाँ पर लिंक करता है। कल्चर एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका जो सोसाइटी के साथ भी लिंक करता है और साइंस एंड टेक के साथ भी लिंक करता है, प्लस साथ में आपका एनवायरमेंट के साथ भी लिंक करता है। सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों को हमें लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें टेम्पल्स हम पढ़ सकते हैं, पीडीएफ जो है वो आप फाइल्स आपको इनफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स जितनी भी है सरकार की वो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें सेक्शन वाइज अरेंज है सारा कंटेंट, और इंडियन गवर्नमेंट की भी जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस रिगार्डिंग जनरल स्टडीज़ 20 नंबर है, लेकिन बहुत वास्ट है, और करंट अफेयर अपने आप में बहुत वास्ट होते हैं। पॉलिटी और जो पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना फिर भी इजी है, क्योंकि पता है लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन करंट अफेयर का सिलेबस है कि जितना करोगे उतना कम है। आप एक सोर्स से पढ़ोगे, दूसरे सोर्स में आपको डिफरेंट करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है वो है कि आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलर फॉलो करो, उसका 1 ईयर के करंट अफेयर को फोकस करो। देखो अब पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, तो डेफिनेटली ये है कि जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो पूछी जा सकती है। जैसे G20 समिट कहाँ पर हुआ है, पिछला कहाँ पर हुआ था, अभी नेक्स्ट वाला कहाँ हो सकता है, ब्रिक्स का समिट कहाँ पर हुआ, नेक्स्ट कहाँ होगा, ये कंसेप्ट, इसको अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फिर G20 का समिट हो रहा है कहीं पर, उसको आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ठीक है, या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके समिट कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, ये सब जो है वो स्टैटिक करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आपको एक 1 ईयर की कंपाइलेशन को जरूर पढ़ना है, 1 या 2 पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ना पूरे ईयर के करंट अफेयर को रिवाइज करना और लर्न करने में हेल्प मिलेगी। और इसमें आप हमारे सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं, डेली फैक्ट्स वाले। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा, वो है नेगेटिव मार्किंग, कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे टैकल किया जा सकता है नेगेटिव मार्किंग को। तो पहला जो सोल्यूशन है वो है मॉक टेस्ट। जितने फुल लेंथ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो रेगुलर लगाना, और उसमें भी ये कोशिश करना कि पूरे 2 घंटे बैठकर ही करना है। हम बिगनर हैं, ठीक है, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम जनरली 12th लेवल के बाद दिया जाता है, ठीक है, और कॉलेज वाले बच्चे भी देते हैं, तो वो अभी प्रिपरेशन की फेज़ में बिगनर्स होते हैं। अब उस केस में हमें ये सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमने 2 घंटे बैठ के कोई भी टेस्ट नहीं लगाया होता है। तो यहाँ पर एक काम करना है हमें कि हमें हर रोज़ या फिर हर तीसरे दिन जो है वो एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसमें हमें जो है वो टारगेट रखना है कि सिलेबस के रिगार्डिंग लिमिटेड सोर्सेज को ही फॉलो करना है। देन उसका रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम रहनी चाहिए। अगर हमारे सोर्सेज लिमिटेड है, हमें पता है कि हम जो है वो सिर्फ 500 पेजेस को ही पढ़ रहे हैं पुलिस की प्रिपरेशन के लिए, मोर इनफ, तो वो लिमिटेड होने चाहिए। हमें उसको 100 बार पढ़ लेना है, हमें उसे इतनी बार पढ़ लेना है कि हमें पेज पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये लिखा है। अगर क्वेश्चन उसमें से आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आता होगा, तो वो फिर बहुत टफ होगा। साथ में रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम करनी है, जिससे नेगेटिव मार्किंग को एड्रेस किया जा सके। तो नेगेटिव मार्किंग को एड्रेस करने के 2 तरीके हैं, पहला मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और सेकंड उसके बाद रिवीजन। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी जो है वो गलतियाँ जो है वो हमें पता चलेगी और गलतियाँ कम होगी मॉक टेस्ट के थ्रू। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।